दैनिक आहार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ख्रिस्त में मेरे माता पिता, भाई और बहनों, आज हम ख्रिस्त विश्वासी एक महत्वपूर्ण काल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि चालीसा का काल, दुर्भोग का काल या लेंटल सीजन। इस पवित्र काल का आरंभ हम पिछले वर्ष के खजूर पर्व के समय आशीषित खजूर की डाली को जलाकर प्राप्त राख को विशेष प्रार्थना और पवित्र जल के छिड़काव से पवित्रकृत राख से पुरोहित के हाथों द्वारा क्रूस का चिन्ह हमारे माथे में चिन्हित कर हम प्रवेश कर रहे हैं। यह राख हमें यह स्मरण कराता है कि हमारा जीवन इस संसार में क्षणभंगुर मात्र है। हमारा शरीर नश्वर है, इसलिए जब पुरोहित हमारे माथे में राख से क्रूस का चिन्ह चिन्हित करते हुए हमसे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 19 के वाक्यांश को कहते हैं, तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे। ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं एवं भाई और बहनों, राख बदलाव, परिवर्तन और विनम्रता पूर्वक पश्चाताप करने का भी प्रतीक है। हम पवित्र बाइबल के पुराने विधान में देखते हैं, जहां लोग, नबी, राजागण ठाट ओढ़कर धूल में बैठकर और राख के ऊपर बैठकर पश्चाताप किया करते थे। जैसे कि आयोग के ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 6 में योग के पछतावा के बारे में हम पढ़ते हैं। दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 3 में हम दानियल के पछतावा को देखते हैं। साथ ही साथ हम जोना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक, जहां निनावे शहर के लोगों के पछतावा के बारे में हम पढ़ते हैं। इस तरह से देखा जाए तो पुराने विधान में ठाट ओढ़कर धूल और राख में बैठकर पछतावा करने का रिवाज बहुत सामान्य थी। 11वीं शताब्दी से पहले कहा जाता है कि राख से चिन्हित उन्हीं लोगों के माथे में किया जाता था जो सामाजिक बुराई या कोई बड़ा अपराध किया होता था। लेकिन समय बीतने के साथ जब लोगों ने अपने स्वयं के ऊपर में अपना मनन ध्यान केंद्रित करने लगे, आत्मनिरीक्षण करने लगे, तो उन्हें भी पता चला कि वे भी पाप किए हैं और अपने स्वयं के पश्चाताप के लिए उन्होंने राख लगाना शुरू किया। इसलिए सन 1091 में संत पापा अर्बन द्वितीय ने चालीसा काल के प्रथम दिन, रगबुध के दिन, प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों के माथे में पवित्र राख से चिन्हित करने का प्रचलन शुरू किया, क्योंकि हम प्रत्येक जन भी किसी न किसी प्रकार से जाने अनजाने में पाप किया है और हमें भी पश्चाताप करने की आवश्यकता है। इसलिए आज पवित्र राख से क्रूस का चिन्ह अंकित करते हुए पुरोहितगण हम लोगों से मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 15 के वाक्यांश को कहते हुए आह्वान करेंगे, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज से लेकर 40 दिनों तक हमें व्यक्तिगत, सामूहिक पश्चाताप करने, प्रार्थना, उपवास और दान देकर एवं अन्य भले कार्य करने के लिए कलीसिया सुअवसर प्रदान करते हैं। साथ ही साथ इन दिनों हमें कलीसिया पिता ईश्वर के प्रेम को जानने, प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान के ऊपर मनन ध्यान करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः मेरे ख्रिस्तीय विश्वासियों, हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि यह चालीसा काल हम प्रत्येक जन के लिए अपने पापों के लिए पश्चाताप करने, ईश्वर के प्रेम को जानने और भले कार्यों द्वारा ईश्वर के करीब आने का समय हो। आज हमारे संत पापा फ्रांसिस ने
यूक्रेन और रूस देश के लिए विशेष प्रार्थना और उपवास करने के लिए आग्रह किए हैं, ताकि ईश्वर इन दोनों देशों के बीच की आपसी लड़ाई को समाप्त करे और इन दोनों देशों के बीच में ईश्वर का शांति स्थापित हो। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।